आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी कमर के अंदर एक अकड़ाव सा आया है, तो आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया है कि रुक जाओ, सो जाओ, ठीक है? आपके होंठ गीले हुए हैं, आपकी खुश्क हुए हैं, एक सिग्नल है, पानी पियो, पानी की कमी हो गई है, पानी पियो। मैंने एक बात बहुत रिसेंटली सीखी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और ये बहुत ज़रूरी बात है। ये बात सुन के हो सकता है आपको ये लगे कि मेरी अपना जो प्रोफ़ेशन है उसमें और इस बात में एक तज़ाद है, लेकिन एक्चुअली तज़ाद नहीं है। ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर निदा बैठी हैं, ये हमारी छोटी बहन है। ये फ़िज़िशियन हैं और इन्होंने यूके से किया है ये अपनी सारी ट्रेनिंग फ़ेलोशिप वग़ैरह और मैं सर्जन हूँ बाय प्रोफ़ेशन। लेकिन जो बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक अपनी हीलिंग की पावर रखी है और ये जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है ना, हील करने की इंटेलिजेंस, वो वही है जो कि तमाम जानवरों के अंदर और तमाम जिंदा चीजों के अंदर है। आप देखें, जंगल में रहने वाले शेर जख्मी होते हैं, जंगल में रहने वाले परिंदे जो हैं वो बीमार होते हैं और जब भी कोई उनको इंजरी होती है या किसी किस्म की कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। उनके अंदर खुद ब खुद एक अपना मैकेनिज़्म है, जो उनको बेहतर कर देता है। हमारे अंदर भी वो मैकेनिज़्म मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग की पावर है और ये अंदर से हमें हील कर देती है। अच्छा, फिर हम इंसान, हमें वैक्सीन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें एंटीबायोटिक की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमारे अंदर ही हमें यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारी अपनी जितनी जानवरों की तबई उम्र है, वो जानवर तकरीबन अपनी तबई उम्र को पूरा करके इस दुनिया से जाते हैं। हम क्यों पहले प्रीमैच्योर डेथ्स हो जाती हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? वो इसलिए कि हम उस इंटेलिजेंस को और वो जो अंदर की ज़हानत है, उसको इस्तेमाल नहीं होने देते। हम खुद इंटरफियर करते हैं उसके अंदर, इसलिए कि जान सबसे अहम चीज़ जो उसमें है, जो जानवर हैं, वो हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं। उनके खाने में ख़्वाहिश कभी नहीं होती। इंसान अपनी ख़्वाहिश पर खाता है। जब वो ख़्वाहिश पर खाता है, तो वो मज़े के लिए खाता है। जानवर मज़े के लिए नहीं खाता। वो ज़रूरत पूरी हो जाए, तो लज़ीज़ तरीन चारा उसके सामने पड़ा होगा, तो वो उसको नहीं खाएगा। लेकिन इंसान का पेट भर भी जाएगा, तो वो कहेगा, "लाओ 2 रोटियाँ और लाओ।" लाओ जरा कढ़ाई गोश्त और लेके आओ। तो हम चूंकि ख्वाहिश की बुनियाद पर खाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि इंटरफियर करता है हमारी इनर हीलिंग का। अगर हम भी अपने खाने को ऑर्गेनिक करके और ख्वाहिश की बजाय जरूरत पर खाएं, और यहां ये बात बहुत जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को जब हम स्टडी करें, तो उनका जो खाने पीने की बारे में जो उनका मिजाज था और जो तबीयत थी और जो उन्होंने तरबियत की, उस सारा वो है ही इस बेस के ऊपर कि हमारी इनर हीलिंग जो है वो उससे मुतासिर नहीं होती, जिसको तिब्बे नबवी भी कहते हैं किताबें। बेसिकली वो कोई मतलब मेडिसिन के तो वो नहीं थे ना, यानी उनका फील्ड नहीं थी, लेकिन ये है कि वो इतना नेचुरल और कुदरती था कि वो करता है। एक बात। अच्छा, दूसरी जो चीज़ जिसकी वजह से हम अपनी हीलिंग को मुतासिर करते हैं, वो हमारा लिविंग स्टाइल है। जानवर जो हैं, वो अपनी फितरी ज़िंदगी करते हैं। अब जानवर ने कभी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया हुआ। वो मतलब घोड़े ने खुद ही भाग के अपना सारा काम करना है और दरख्त पे चढ़ना है ना, तो किसी जानवर से खुद ही चढ़ना है, और मछली ने अपने शिकार पकड़ना है, तो खुद ही तैर के जाना है। उन्होंने कोई असिस्टेड गैजेटरी नहीं बनाई हुई असिस्टेंस के लिए। चूंकि वो असिस्टेड गैजेटरी नहीं बनाई हुई, इसलिए उनकी बॉडी के सारे मसल्स, उनकी सारी एनर्जीज और उनका सारा मेटाबॉलिज्म नेचुरल वे के अंदर चलता है। तो मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अपनी इनर हीलिंग को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं, ये बात मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं। ये वीडियो लंबी हो सकता है इसमें थोड़ा सा, लेकिन ये बात आप गौर से सुनिएगा। कम से कम मेरी तो आंखें खुल गईं जब से मैंने इसके बारे में रिसर्च की और मैंने पता किया और अपने जो बुजुर्गों के तमाम तालीमात को गौर से देखा। तो उस नतीजे में कुछ बातें आपको हो सकता है मेटाफिजिकल लगें, आपको ये लगें कि शायद ये ऐसे खाम खा से फलसफा दरमियान में डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये फलसफे से मुतल्लिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। वो ये है, देखिए, कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और चूंकि ये एक लिविंग चीज है, ये बोलती है। ये एक्चुअली, लेकिन जाहिर है वो उर्दू नहीं बोलती, अंग्रेजी नहीं बोलती, अरबी फारसी नहीं बोलती, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिससे वो बोलती है।
और हमेशा सिग्नल देती है। और वो जो सिग्नल है ना, उन सिग्नल्स का नाम सिम्टम्स है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये सिग्नल होते हैं। मसलन आपने कोई गंदबला खाया, तो आपका मैदा जो है वो सिग्नल देगा आपको। आपको यहां को हैवीनेस सी फील होगी। अब ये एक्चुअली लैंग्वेज है बॉडी की। बॉडी कह रही है कि कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा, आप बहुत देर से जाग रहे हैं तो आपकी आंखें हैवी हुई हैं। ये एक सिग्नल है कि योर आईज नीड्स रेस्ट। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी कमर के अंदर एक अकड़ाव सा आया है, तो आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया है कि रुक जाओ, सो जाओ। ठीक है? आपके होंठ गीले हुए हैं, आपकी खुश्क हुए हैं, एक सिग्नल है, पानी पियो, पानी की कमी हो गई है, पानी पियो। ठीक है? अच्छा, ये आपके जिस्म में ऐसे ऐसे यानी अकड़न सी आ गई है, आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया एक्सरसाइज करो, मसल्स को स्ट्रेच करो, तो ये वो सिग्नल देती है। अच्छा, फिर अगर आप उसको सिग्नल को नहीं रीड करते, तो वो फिर जोर से बोलती है। फिर आपको यहाँ ऐसे कुछ दर्द होना शुरू होता है, तो वो जोर से बोलती है, वो जोर से कहती है। और फीवर होता है, पेन होता है, ये चीख है ना, बॉडी की चीख है। पेन होता है, फीवर होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, जलन होती है किसी जगह के ऊपर, खारिश होती है, तो ये चीखती है बॉडी। अच्छा, आप फिर भी नहीं करते ना, तो फिर और जोर से चीखती है, और सिम्टम्स होते हैं। और जब आप फिर भी नहीं तवज्जो देते, तो खामोश हो जाती है। और वो जब वो खामोश हो जाती है ना, आप बीमार हो जाते हैं। उस वक्त आप एलिमेंट में चले जाते हैं, और फिर आपके अंदर जो है ना, वो सारी मेटाबॉलिक चीजें आ जाती हैं। हमारी जब फीवर होता है, तो हमें ये लगता है कि फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, फीवर को हटाने की। लेकिन मैंने ये देखा और उस पर गौर करके पूरे यकीन के साथ ये आया कि ये फीवर एक्चुअली उस किस्म की बॉडी में हालात क्रिएट कर देता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते, उस टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो अनलेस एंड अनटिल फीवर बहुत ज्यादा ऐसा हो जाए कि फीवर खुद यानी आपके दिमाग को गड़बड़ कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो एक्चुअली फीवर तो बॉडी की अपनी मैकेनिज्म है उस इंफेक्शन को वो करने की। और हम जब उस फीवर को रोकने की कोशिश करते हैं और सब्र नहीं करते, बॉडी पे काम नहीं लेके आते, लैंग्वेज को समझते नहीं है, तो उससे वो बेसिकली हीलिंग का प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसी तरह हमारा इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम तकरीबन तमाम जरासीम को हैंडल करने के लिए अंदर मौजूद है। हमारे अंदर बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, फिर केमिकल इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो खुद एनगल्फ करते हैं। तो वो सारी की सारी पूरी मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा अलार्मिंग सिस्टम है। और अगर हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें, तो हमारी बॉडी उसको, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी को कैंसर ब्रेस्ट हुआ हुआ है तो वो कहे कि मैं अपने इसको खुद ही हील करना है। मतलब वो एक जो जो लाइन है उसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन असल बात इसमें यह है कि हमारी अगर जिंदगी नेचुरल हो, हमारा खाने का निजाम ठीक हो, हम फौरन बॉडी की आवाज को सुन के रेस्ट कर सकें। हमें कब हमें आंखें बंद करनी है, इसके सिग्नल को सुने, कब हमने क्या खाना है, किस वक्त मेरी बॉडी चाहती है कि मैं अब अपने ब्लैडर को एम्प्टी करूं, किस वक्त मैं अपने रेक्टम को एम्प्टी करूं, किस वक्त मैंने क्या करना है, किस वक्त मुझे एक एक लेजर टाइम चाहिए। इन तमाम सिग्नल्स को करके अगर हम बॉडी को एड्रेस करें, तो हमारी बहुत सी बीमारियां प्रिवेंट हो जाती हैं। और इसके लिए 3 चीजें जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि बॉडी की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। बॉडी जब भी आपको इशारा करती है, प्लीज आप उस इशारे को समझें, और जब भी कोई सिम्टम है उसको इग्नोर ना करें, फौरन उसके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट लेके आए। अच्छा, दूसरी बात जिसको मैंने कहा था कि शायद आपको मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल लगे, वो ये है कि बॉडी के साथ बातें करें। आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई? देखें, बॉडी जो है ना, इसका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। ये हमारी साथी है, जब हम इस दुनिया से आए हैं, उस वक्त से लेकर जब हम दुनिया से जाएंगे, ये इसने वादा किया आपके साथ कि मैं आपके साथ, आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। बॉडी ने हमें कहा हुआ है, पूरी जिंदगी में आपके साथ रहूंगी। हम जो भी हैं ना, अल्लाह का हुक्म है, अमरे रब भी हैं, रूह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा गया कि भाई रूह के बारे में बताइए, तो उन्होंने यही कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का। तो मैं और आप एक्चुअली अल्लाह का हुक्म है। और वो जो अल्लाह का हुक्म हमारा होना है, उसका जो वेसल है, उसका जो कंटेनर है, जिसके अंदर वो जो कंटेनर है हमारा, उस कंटेनर से हम गुजर के जा रहे हैं, और ये कंटेनर हमारे साथ है। अच्छा, इसके साथ बातें करें। और इसमें ना हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बड़े बड़े, इब्ने सीना ने भी इस बात को कहा है, और उसने भी कहा है, जिनका कासिम अल हजरवी, जो कि न्यूरोसर्जन थे, जिनके नाम पर निश्तर में कासिम हॉल है, कासिम अल हजरवी, उन्होंने भी इस बात को कहा है। मोहम्मद इब्न अल अरबी ने भी इस बात को कहा है कि आप ना कुछ वक्त निकाल के
चुप करके अपनी बॉडी की आवाज़ें सुनें। आप उसको मुराकबा कह लें, आप उसको एक बॉडी से बातें करना कह लें, आँखें बंद कर लें और सिर्फ़ अपने साँस को देखें और पूरी बॉडी हेड से लेकर टो तक पूरी बॉडी का जायज़ा लें। और अगर आपका थोड़ा-सा मेडिकल नॉलेज है, तो आप पैर को देखेंगे तो आप कहेंगे क्या कमाल की प्लांटर आर्चेज़ हैं, क्या बैलेंस है। एक ना मैकेनिकल शाहकार है हमारा पैर। हमारा जो पैर है ना, एक शाहकार है मैकेनिक्स का शाहकार है। फिर हमारे घुटने देखें कैसे वज़न उठाते हैं, पैरों का शुक्रिया अदा करें, पिंडलियों का शुक्रिया अदा करें, घुटनों का शुक्रिया, बॉडी का अपना शुक्रिया अदा करें। एप्रिशिएट करें इस बात को, एप्रिशिएट करें। और उसके ऊपर आप चलते जाएँ, जेनिटलिया है आपका, पेशाब का निज़ाम है आपका, पखाने का निज़ाम है, तौलीदी निज़ाम है, गुर्दे हैं आपके, क्या कमाल का काम कर रहे हैं, कितनी केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हो रहे हैं, इतने से गोश्त के टुकड़े में। अंतड़ियाँ देखिए कि क्या ज़बरदस्त एक ना एब्ज़ॉर्प्शन हो रही है, किस तरीके से जरासीमों को हैंडल किया जा रहा है। फिर आप ऊपर आते जाएँ, पैंक्रियाज़ को देखें, अपने लबलबे को, जिगर को देखें, तिली को देखें, खून की शरीयानों को देखें, फेफड़ों को देखें और पूरी बॉडी के साथ आप गुफ्तगू करें। और जिस वक़्त आप साँस लें अंदर, तो ये मत समझें कि हवा सिर्फ़ अंदर गई है। आप ज़िंदगी ये ज़िंदगी है, हवा ज़िंदगी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो नाक बंद कर लें और 4 मिनट कर लें तो आप मूली गाजर बन जाएँगे, वेजिटेटिव हो जाएँगे, नीचे गिर जाएँगे। 4 मिनट से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदर नहीं गया ना, तो यू आर गॉन। तो आप जो है ना, इसको ये महसूस करें कि ज़िंदगी अंदर गई है। फिर सच बात ये है कि आपके साँस की नाली से, फेफड़ों से होती हुई दिल में जाके पूरे जिस्म में ज़िंदगी गई। वहाँ से जो ग़लाज़त थी उसको लिया, लेके वापस गुर्दों तक पहुँचाया, जिगर तक पहुँचाया, फेफड़ों में आके कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाया, उसको बाहर। तो आप इस ज़िंदगी को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करें, ज़िंदगी को। और जिस वक़्त आप इस हार्मनी में आ जाएँगे, जिस वक़्त आपको ये तमाम चीज़ें अलाइनमेंट में हो जाएँगी, और मैंने ये तजुर्बा करके देखा है, ये बात सच है। ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से बता रहा हूँ, किताब पढ़ी हुई नहीं। तो आप जब अलाइनमेंट में आ जाएँगे ना, तो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बॉडी का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बॉडी का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो पहली बात मैंने आपसे ये की थी कि बॉडी के इशारों को समझें। दूसरा मैंने कहा कि बॉडी से बात करें और फिर इसका शुक्रिया अदा करें। अपने मुँह पे हाथ फेर के कहें कि शुक्रिया अदा करें, अपना शुक्रिया अदा करें। और इसके मैजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी बॉडी की हीलिंग पे। और जो तीसरा काम करने का है, वो तीसरा काम ये है कि आप ये ज़हन में रखें कि आपकी पूरी बॉडी की जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके पीछे जो चीज़ है वो आपकी सोच है। और आपका थॉट प्रोसेस आपके केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मैकेनिकल रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। लिहाजा जब अपनी बॉडी को देख रहे हैं आप, अगर आपकी बॉडी में गुस्से वाली थॉट है, नफ़रत वाली थॉट है, हो सकता है ये आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर रही हो सकता है ये आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट कर रही है। वेसल्स पर तो कर ही रही है ना, और वेसल्स हर एक को सब कर रही हैं। तो फिर आप जो है ना, आप अपनी जब बॉडी का जायज़ा लें, ये देखें कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है? नफ़रत के थॉट प्रोसेस के साथ बॉडी कभी भी हील नहीं कर सकती। कदूरत, किसी के बारे में कीना, किसी के बारे में बुग़्ज़, अपने बारे में गिल्ट, सो वो बिल्कुल स्ट्रेस के लेवल पे हर वक़्त आपके सारे हार्मोन चेंज हो जाएँगे ना। देखें, अगर आपकी बॉडी के कैटेकोलामीन्स, स्टेरॉइड्स, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन ये जब ऊपर जा रहे हैं, तो वो तो फिज़िकली आपको बीमार करेंगे। तो लिहाज़ा मैं ये इस पर ना बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर सोच भी रहा हूँ कि कोई कोर्स डेवलप करूँ। और आपके इल्म में है कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। पेरेंटिंग का कोर्स है, एक हमारा हैप्पी फैमिली लाइफ़ का कोर्स है, एंगर मैनेजमेंट का कोर्स है। और मैं इस मौज़ू पर भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद डाटा इकट्ठा करूँ। और मैंने एक किताब भी लिखी है ज़िंदगी का मीज़ान, उसमें भी सारा ज़िक्र किया हुआ है। तो ये बात ना मुख्तसर मैं आज आपकी इस गुफ्तगू में आपको बताना चाहता था कि प्लीज़, हमारी जो बॉडी है ना, अगर ये इन 3 उसूलों पर आप अमल करें, तो आप देखिएगा
कि आपकी अपनी बॉडी के साथ बहुत दोस्ती हो जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा।